हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अब अपने लास्ट 90 डेज़ क्रैश कोर्स में हम एक नए सीरीज़ को ऐड करने वाले हैं, एक नई सीरीज़ को जोड़ने वाले हैं, जिसका नाम हम रखेंगे 10 मिनट शो। और इस सीरीज़ के थ्रू हम जो अब हमारा जो रिवीजन है उसे हम और इंटरेस्टिंग बनाएंगे और मज़ेदार बनाएंगे। और इसमें जो वीडियोस आपको प्रोवाइडेड की जाएंगी, यानी कि इस 10 मिनट शो में जो ये सीरीज़ है, इसमें जो भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे वो बेसिकली 10 मिनट्स के होंगे, यानी कि उनका लेंथ 10 मिनट होगा। और इनका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हम जो है और मज़ेदार तरीके से और कम से कम समय में और बेहतर तरीके से जो है अपने जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, या फिर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उन सबको हम इस वीडियोस के थ्रू, इन 10 मिनट वीडियोस के थ्रू जो है हम इन्हें रिवीजन कर सकें। और साथ ही साथ जो भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें भी कंप्लीट कर सकें। तो इसी सीरीज़ में आज हमारा पहला वीडियो है और आज हम पढ़ने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में बेसिकली अगर मैं बताऊं तो हम पढ़ेंगे कि कंक्रीट होता क्या है, किस किस से मिलकर बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और साथ ही साथ इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंक्रीट होता क्या है। तो मेरे भाई, कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट इज अ कंपोजिट मटेरियल कंपोज्ड ऑफ फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट बॉन्डेड टुगेदर विद बाइंडिंग मटेरियल। मतलब कंक्रीट क्या होता है? तो कंक्रीट एक कंपोजिट मटेरियल होता है। कंपोजिट मटेरियल मतलब कि वो मटेरियल जो कि दो या दो से अधिक मटेरियल से मिलकर बना हो। तो उसी तरह से कंक्रीट हमारा क्या है? एक कंपोजिट मटेरियल है जो कि फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट को सीमेंट के साथ जो है मिलाने पे मिलता है। ठीक है, और अगर बात करें इसके कंपोनेंट्स की, ठीक है, अगर बात करें इसके कंपोनेंट्स की, तो इसमें बेसिकली हम 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो कंक्रीट है उसमें बेसिकली 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल के मतलब तौर पे हम बेसिकली सीमेंट को लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लाइम को भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइम हो गया, सीमेंट हो गया, ये बेसिकली हमारे बाइंडिंग मटेरियल्स हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो जो है हमारे अदर मतलब जो अदर 4 ये हैं इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको क्या करते हैं, उनको बाइंड करके रखते हैं, उनको एक साथ जोड़ के रखते हैं। उसके बाद है फाइन एग्रीगेट, उसके बाद है कोर्स एग्रीगेट, जो कि ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर जो है हमारी बल्क का काम करते हैं। और अगर हम बात करें वाटर की, तो ये जो है सीमेंट यानी बाइंडिंग मटेरियल की क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन प्रोसेस के साथ काम करती है। और अगर हम बात करें एडमिक्सचर की, तो ये जो है हम इसका यूज़ करते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये बात हो गई इन 5 इंग्रेडिएंट्स की, जिनको हम यूज़ करके, जिनको हम एक साथ मिलाकर हम क्या करते हैं, हम कंक्रीट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए, कंक्रीट बेसिकली 2 तरह के हम कर सकते हैं, मतलब 2 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। तो एक है ग्रीन कंक्रीट, एक है ग्रीन कंक्रीट और एक है हार्ड एंड कंक्रीट। ग्रीन कंक्रीट क्या होता है? तो ग्रीन कंक्रीट वो कंक्रीट होता है जो अभी सूखा सूखा नहीं है, जो अभी ताज़ा है। ठीक है, यानी कि अभी इसने ये सूखा नहीं है, इसने अपनी क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी को लूज नहीं किया है। ठीक है, प्लास्टिक है। और ये जो हार्डन कंक्रीट है, इसका मतलब है कि ये हार्ड हो चुका है, अपना स्ट्रेंथ गेन कर चुका है। तो अगर बात करें ग्रीन कंक्रीट की, तो इसके बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन से? तो वर्केबिलिटी, ब्रीडिंग और सेग्रीगेशन। ठीक है, ये जो टर्म्स है ना, ये जो टर्म्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एज प्रॉपर्टीज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो है आपसे पूछ ली जाती हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं। तो आप इसे मेक श्योर करें कि आप इसे ध्यान में रखें। तो वर्केबिलिटी क्या होता है? तो वर्केबिलिटी मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट विच रिफर्स टू ईज ऑफ वर्किंग और हैंडलिंग। यानी कि किसी भी कंक्रीट का या फिर किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम उसे और आसानी से, जो है वर्क में ला सकें, यानी कि उसे हैंडल कर सकें, उसे और आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकें, वही उसकी वर्केबिलिटी होती है। यानी कि कंक्रीट के साथ हम कितनी आसानी से उसे यूज़ कर ले रहे हैं, कितनी आसानी से उसे मिक्स कर ले रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, इसकी अगर हम बात करें तो इसके जो है वर्केबिलिटी कहते हैं। उसमें कितना ईज आ रहा है, कितना हम आसानी तरीके से उस काम को कर ले रहे हैं कंक्रीट के साथ, इसे ही हम वर्केबिलिटी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ब्रीडिंग की। तो ब्रीडिंग मतलब क्या होता है? ब्रीडिंग से पहले मैं कहूँगा कि हम सेग्रीगेशन को पढ़ लेते हैं। सेग्रीगेशन क्या होता है? तो सेग्रीगेशन होता है प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इन विच कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट गेट सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। यानी कि इस ये प्रॉपर्टी क्या है? तो ये एक बैड प्रॉपर्टी है जिसे हम नहीं चाहते कि हमारे कंक्रीट में हो। और इसमें क्या होता है? इसमें जो है हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं कंक्रीट के, हमने जो बात की ना हमारे 5 इंग्रेडिएंट्स की, ये 5 इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ये जो है एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब सेपरेट हो जाते हैं ये एक दूसरे से कंक्रीट बनाने के बाद, ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बोलते हैं रीजंस,
बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं इसके, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो उन रीजन्स की वजह से अगर हमारा जो है इंग्रेडिएंट्स जो है वो अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेग्रीगेशन कहते हैं। और इसी सेग्रीगेशन का एक और फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं ब्लीडिंग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ब्लीडिंग। और इस ब्लीडिंग में क्या होता है, इस ब्लीडिंग में जो है हमारा जो सीमेंट पेस्ट है ना मेरे भाई, हमारा जो सीमेंट पेस्ट है वो क्या होता है, वो हमारे अदर पार्ट से यानी कि को एग्रीगेट, फाइन और कोर्स एग्रीगेट और एडमिक्सचर, मतलब इनसे जो है अलग हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं ब्लीडिंग। आपने देखा भी होगा, ऑब्वियसली आपने देखा भी होगा, बहुत सारे कॉन्क्रीट्स ऐसे आपने देखा होगा जिसमें क्या है, जो कि जिसका जो पेस्ट है, सीमेंट पेस्ट है वो बह के बाहर निकल गया है और आपका जो एग्रीगेट है वो धरे का धरा रह जा रहा है। तो इसे हम ब्लीडिंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं क्या, ये 3 प्रॉपर्टीज थी हमारे ग्रीन कंक्रीट की। अब हम बात करते हैं हार्डन कंक्रीट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हार्डन कंक्रीट की देखिए प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो एक है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी कि ये जो है उसका मतलब सामर्थ्य कितना हो जा रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब हिंदी में अगर बात करें तो सामर्थ्य, यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू जो है हमारा कंक्रीट क्या कर सकता है, लोड बियर कर सकता है। तो प्रॉपर्टी और एबिलिटी टू बियर लोड्स, ठीक है। और अगर बात करें कंक्रीट के बारे में तो कंक्रीट का क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छा होता है, हाई होता है, जबकि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, लो होता है। और अगर बात करें इस टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू की कि कितना होता है, तो वो कितना होता है 0.7 अंडर रूट में FCK। और ये FCK क्या है, अगर बात करें तो ये है हमारा क्या है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। क्या है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये है हमारा FCK। इसके बाद हम बात करें अगर मतलब अगले प्रॉपर्टी की, तो वो है हमारा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या, ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है प्रॉपर्टी विच रिफर्स टू परफॉर्मेंस ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ स्पैन, यानी कि उसके होल लाइफ स्पैन में, यानी कि उसके जीवन काल में, यानी कि जितने साल हमने कंक्रीट को यूज़ किया, जितने साल के लिए हमने डिज़ाइन किया था, उस साल में, उतने साल में वो किस तरह से परफॉर्म किया, वो कितना बेहतर तरीके से काम कर पाया, उसे ही हम क्या कहते हैं, ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी की, जो है हमारा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होता है, तो प्रॉपर्टी टू रिगेन इट्स शेप एंड साइज, ठीक है, प्रॉपर्टी टू रिगेन इट्स इनिशियल शेप एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। यानी कि अगर कोई बॉडी है और उस पर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और फोर्स लगाने के बाद अगर आप उस फोर्स को हटा लेते हैं तो जो भी बदलाव हुए थे उसके शेप एंड साइज में, अगर वो फिर से अपने मतलब पिछले शेप एंड साइज को गेन कर ले रहा है, हाँ, फिर से अपने पिछले शेप एंड साइज को रीगेन कर ले रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं कॉन्क्रीट की इलास्टिक मॉडुलस की, ठीक है, कॉन्क्रीट की इलास्टिक मॉडुलस की, तो वो कितना होता है 5000 अंडर रूट में FCK, 5000 अंडर रूट में FCK, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रॉपर्टी की, वो है हमारा क्रीप। क्रीप क्या होता है, तो क्रीप क्या होता है, जब भी आप किसी स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए डेड लोड लगाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय के लिए डेड लोड लगाते हैं, तो क्या होता है, तो उस बॉडी में जो है कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन आने लगता है, ठीक है। तो इसी फेनोमेना को, इसी डिफॉर्मेशन को क्या कहते हैं हम लोग, क्रीप कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं श्रिंकेज की। तो श्रिंकेज क्या होता है, तो देखिए ऑब्वियस ही बात है, आपके जो कंक्रीट होगा, जब आप उसे मतलब क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट कर लेंगे, उसे कॉम्पैक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे हार्ड होगा, ठीक है, धीरे धीरे वो हार्ड होगा। तो जब वो हार्ड होता है, हार्डनिंग, उसमें क्या होती है, उसमें जो है उसके वॉल्यूम की कुछ ना कुछ जो है क्या बोलते हैं, रिडक्शन होता है, ठीक है। यानी कि जो भी उसमें वाटर कंटेंट था, जो मॉइस्चर था, वो कहीं ना कहीं जो है इवापोरेट हो जाता है, ये हो जाता है, लॉस हो जाता है, और उसकी वजह से जो है उसमें जो है कहीं ना कहीं रिडक्शन होता है उसके वॉल्यूम में, जिसे हम श्रिंकेज कहते हैं। हिंदी में अगर आप कहना चाहें तो इसे आप सिकुड़ना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच कॉन्क्रीट गेट इट्स वॉल्यूम रिड्यूस्ड विथ टाइम, तो इसे हम क्या कहते हैं, श्रिंकेज कहते हैं। ये और भी बहुत सारे कारणों की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे अभी हम फिलहाल वाटर की ही बात करेंगे। ऐसा जो भी इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट्स होंगे वो हम अगले वीडियो में, यानी अगले बार बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी की। तो हमारा अगला प्रॉपर्टी है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब क्या होता है, ये वो प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू कोई बॉडी या फिर कोई कंक्रीट, अगर हम यहाँ पे कंक्रीट की बात कर रहे हैं, तो कोई कंक्रीट क्या करता है, अपने मतलब कोई अगर कंक्रीट है तो वो क्या करता है, वाटर को जो है, यानी मॉइस्चर या फिर वाटर जो है अपने थ्रू फ्लो करने की अलाउंस देता है। यानी प्रॉपर्टी विच अलाउज वाटर टू गेट फ्लो थ्रू द कंक्रीट, यानी वो प्रॉपर्टी जो क्या करे, जो अलाउ करे अपने अंदर से वाटर को बहने के लिए या फिर फ्लो होने के लिए, ठीक है। तो ये इसे हम कहते हैं परमिएबिलिटी। बेसिकली हमारा जो कंक्रीट होता है, हम कोशिश करते हैं कि हम क्या बनाएं, उसे हम इम्परमिएबल बनाएं, यानी कि उसमें ये प्रॉपर्टी ना हो कि वो जो है पानी को अपने अंदर से जाने दे, सीप होने दे, यानी सीपेज होने दे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी विच अलाउज वाटर टू गेट फ्लो थ्रू द कंक्रीट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी की, तो वो है वेदर रेजिस्टेंस। वेदर रेजिस्टेंस में क्या होता है, तो वेदर रेजिस्टेंस में हम बात करें तो ये वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू जो कंक्रीट है वो वेदर कंडीशंस को क्या करता है, वेदर कंडीशंस को रेजिस्ट करता है। और अगर हम बात करें वेदर कंडीशंस की, तो इसमें जो मेनली इफेक्टिव होता है वो कौन होता है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, ठीक है। तो ये जो है, इस कंडीशन के थ्रू जो है अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, या फिर आप कह सकते हैं वेदरिंग कंडीशन को हम लोग रेजिस्ट कर सकते हैं।
इसके बाद अगला प्रॉपर्टी है हमारा फ्रॉस्ट एंड थॉइंग। ये क्या होता है? अकर्स इन कोल्ड वेदर। ये बेसिकली ठंडे सर्द में, मतलब ठंडे जगहों पे होता है, और इन विच वाटर मॉइस्चर इन कॉन्क्रीट गेट्स फ्रीज ड्यू टू विच द देयर वॉल्यूम गेट इंक्रीज एंड इट मेक्स द कॉन्क्रीट टू क्रैक। इसमें क्या होता है? इसमें जो आपके कंक्रीट में ये है मॉइस्चर है, वो क्या करता है, वो ठंड की वजह से, टेम्परेचर लो होने की वजह से फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी वॉल्यूम क्या होती है? इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है? हमारे कंक्रीट में क्रैक आ जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग एंड थॉइंग, या फिर फ्रॉस्ट एंड थॉइंग। फ्रीजिंग इसे कहते हैं, फ्रीजिंग एंड थॉइंग। ठीक है। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी है हमारा रिफ्रैक्टरीनेस। रिफ्रैक्टरीनेस क्या होता है? तो ये वो प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जिसके थ्रू हम हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टरीनेस की बात। अब हम बात करते हैं एडवांटेज की, कि क्या क्या एडवांटेज है हमारे कंक्रीट की। तो वो है कैन बी मोल्डेड इन एनी शेप, किसी भी शेप में हम उसे मोल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग लाइफ स्पैन, हाई ड्यूरेबिलिटी, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस बहुत कम करना पड़ता है। एबिलिटी टू वर्क विथ रेनफोर्समेंट के साथ हम इसे वर्क कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी यहाँ प्रॉपर्टी है, और इसी पे पूरा बेस है हमारा आरसीसी डिजाइन। ठीक है। कैन नॉट बी डिकेड, सड़ता गलता नहीं है। नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन, मतलब किसी भी तरह का प्रिजर्वेशन नहीं चाहिए। पेंट उंट ज़्यादा चाहिए नहीं, इसको कवर ही प्रोवाइड कर देते हैं तो उतना ही सफिशिएंट हो जाता है। हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है इसका, इजीली अवेलेबल है हमारे एरिया में। कैन बी यूज इन एम्बियंट टेम्परेचर, हमें एम्बियंट टेम्परेचर पे जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। इम्परमिएबल होता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होती है, एबिलिटी टू डिज़ाइन एज पर रिक्वायरमेंट। इसे हम एज पर आवर रिक्वायरमेंट क्या बोलते हैं, डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बढ़िया बात है। इसके बाद अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो वो क्या होता है? तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, एफ्लोरोसेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कालीज, यानी कि एल्कालीज की वजह से जो एल्फ्लोरेसेंस का जो है टेंडेंसी बन जाता है, तो वो भी एक तरह से हमारा क्या है? डिसएडवांटेज है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी कम होती है। क्रीप के चांसेस होते हैं। शेप कैन नॉट बी चेंज आफ्टर हार्ड एंड, ऑब्वियसली बात है, हार्ड हो गया तो फिर हम उसे शेप चेंज नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा कॉस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्म वर्क, और जब भी इसे हमें बनाना होता है तो हमें कहीं ना कहीं एक अलग से और एक कॉस्ट लगता है फॉर्म वर्क के लिए, तो वो हमारा एक डिसएडवांटेज में हम गिन सकते हैं। तो ये इस बात था, मतलब ये बात थी इस 10 मिनट शो में। हमने बात की हमारे कंक्रीट का क्या मतलब, कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स की। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। उसके बाद हमने बात की प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है। उसके बाद बात की हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो ये सारी क्या बोलते हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर की इस 10 मिनट शो में। और आई होप कि आपको ये जो मेथड है पढ़ने का, ये जो रिवीजन करने का मेथड है, काफ़ी पसंद आया होगा। और इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस तरह से। तो आप प्लीज़ क्या बोलते हैं, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। और क्या अगर आपको पसंद नहीं आया, क्या कमी रह गई, तो उसे भी आप कमेंट करें, जिसके थ्रू हम आगे उन वीडियोज़ को और हेल्पफुल बना सकते हैं आपके लिए। और ये था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और कंटेंट भी पसंद आया होगा। तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।